व्यासी बांध जल विद्युत परियोजना से पूर्ण रूप से प्रभावित एकमात्र राजस्व ग्राम लोहारी के ग्रामीणों ने आज लगातार 23वें दिन भी अपना धरना प्रदर्शन जारी रखा। ग्राम लोहारी के आंदोलन को सफल बनाने के लिए आज समाज सेवी अमर सिंह चौहान, नव क्रांति स्वराज मोर्चा संगठन के वरिष्ठ पदाधिकारी गंभीर चौहान, गजेंद्र जोशी, राजेश चौहान आदि तथा राकेश उत्तराखंडी, प्रदीप वर्मा धरना स्थल पर पहुंचकर आंदोलन में सम्मिलित हुए। नव क्रांति संगठन के पदाधिकारी गंभीर चौहान तथा गजेंद्र जोशी ने धरना प्रदर्शनकारियों को संबोधित करते हुए कहा कि उनका संगठन ग्राम लोहारी के साथ खड़ा है। यदि जरूरत पड़ी तो राजधानी देहरादून में भी प्रदर्शन करने से पीछे नहीं हटेंगे तथा कंधे से कंधा मिलाकर लोहारी के साथ चलेंगे। वहीं भाजपा जनप्रतिनिधि के नाते अमर सिंह चौहान ने भी आश्वासन दिया कि आप सभी की मांगों को प्रमुखता से सरकार तक पहुंचाऊंगा और व्यक्तिगत रूप से भी आप लोगों के लिए हमेशा तत्पर रहूंगा। वहीं धरना स्थल पर पहुंचे राकेश तोमर के द्वारा भी वर्तमान सरकार के विरोध में नारेबाजी की गई और पूर्णतः सहयोग देने की बात कही गई। कैमरा पर्सन विनोद कुमार के साथ कुलदीप चौहान, क्राइम ब्यूरो चीफ, डीसीपी न्यूज उत्तराखंड के लिए। हमारा ये योगदान रहेगा कि जो लोहारी गांव की जो मांग है, बहुत उचित मांग है। हम सरकार से अपना जो यहाँ की मुख्य समस्या है इसको अवगत कराएंगे। सरकार इससे पहले भी अवगत हो चुकी है कि वास्तव में इनको ज़मीन देनी है। ज़मीन का पहले जब कांग्रेस सरकार थी उन्होंने जियो को पूरा नहीं करा पाई थी। अब जो कांग्रेस सरकार उस काम को पूरा नहीं कर पाई, बीजेपी सरकार के नुमाइंदे के नाते, एक मंडल अध्यक्ष के नाते हम अपने सीएम से बात करेंगे। प्रतिनिधि मंडल जाएगा और सीएम साहब से जल्दी इनका जियो जारी करवा के इनको ज़मीन उपलब्ध कराने में पूरा सहयोग करेंगे। मैं अपने कुलदीप भाई आपसे धन्यवाद देना चाहता हूं आपके चैनल का कि 23 दिन से यहाँ पे लोग बैठे हैं। हमारी 7-7 साल की माताएं बहनें यहाँ पे बैठी हैं और कोई इसकी सूझ नहीं ले रहे हैं। देखिए यहाँ पे लोग, बहुत सारे लोग आते हैं, अपना भाषण लेके चले जाते हैं, लेकिन हम लोहारी के लोगों के साथ इसलिए हैं कि जब इसका कमेंट्स हुआ था सरकार के साथ और क्या बोलते विभाग के साथ, तो ये निश्चित रूप से लिखा गया था। उसमें हमने जब पत्रवाली पढ़ी अभी, उसमें निश्चित रूप से लिखा है कि इनको जहाँ ये मांगेंगे, कई प्लेन्स में अच्छी ज़मीन मांगेंगे, वहाँ पे इनको ज़मीन दी जाएगी। और जब तक इनको ज़मीन नहीं मिलती तब तक हम क्षेत्र के नाते लोहारी के साथ पूरा समर्थन करेंगे। धरना प्रदर्शन में भी, तालाबंदी में भी, जहाँ भी हमें सहयोग करना पड़ेगा। हम लोहारी गांव के, अपना गांव है हमारा, इस गांव के लिए हम सब कुछ करने के लिए तैयार हैं। अपनी मांग मांग रहे हैं, हम इनका भी समर्थन कर रहे हैं। आपकी मांग उचित है और सरकार से जो भी काम होगा वो अच्छा ही होगा। इनको अच्छा रिजल्ट निकलने वाला है। मैं इनसे भी वादा करता हूँ और निवेदन करता हूँ सबसे कि आप शांति बनाए रखें और सुरक्षित जगह पे आप रहेंगे तो बहुत अच्छा लगेगा। सरकार इसमें ज़रूर जल्दी से जल्दी निर्णय लेने वाली है। अभी हमने जिस तरीके से हमारी बात हुई है अपने माननीय मंत्री सतपाल महाराज जी से, जो सिंचाई मंत्री है, और उनके सीएम साहब के जो अभी सलाहकार है, उनसे मैं अभी जाके बात की थी। उन्होंने इन्हें कहा है कि जो काम पेंडिंग पड़ा हुआ है वो कुछ अभी काम भी अधूरा है, ये काम भी हो जाएगा और उससे पहले हम जियो इनका करा के पूरा कोशिश करेंगे। ये स्टेप रहेगा, हम बिल्कुल गांव वालों के साथ हैं। इनकी जो मांग है लोहारी वालों की, हमारी पहली प्राथमिकता लोहारी गांव के साथ है। हम जौनसार बावर की देवभूमि है। हम यहाँ पे कोई भी बात इस तरीके की झूठी बात कह के नहीं जाएंगे। अगर लोहारी वालों को जब भी हमारी ज़रूरत पड़ेगी, हम लोहारी गांव के साथ धरना प्रदर्शन में भी और तालाबंदी में भी पूरा सहयोग करेंगे। क्योंकि इनसे पहले कमेंट्समेंट कर चुकी है सरकार। इससे पहले जो कांग्रेस सरकार रही है उनकी गलतियाँ हैं कि उन्होंने इस जियो को करके नहीं दिया है। लेकिन बीजेपी सरकार, मैं आपसे भी और मीडिया के माध्यम से कहना चाहता हूं, हमारा जो प्रयास रहेगा सरकार इसमें अच्छा रिजल्ट देगी। ये धन्यवाद आपसे। अभी तक 23 दिन हो गए मैं धरने बैठे हुए, कोई नुमाइंदा यहाँ नहीं आया। सरकार सोई हुई है, हमारी कोई परेशानी सुन रहे, हमारे बाल बच्चे बूढ़े बुजुर्ग सब धरने में बैठे, कोई नहीं आ रहा है। हमारा क्या स्टेप है? हमारा तो कि सब जल समाधि देने को तैयार है। अगर हमारी कोई सुनवाई नहीं करे हम जल समाधि दे देंगे और हमें तुरंत काम, ये जमीन के बदले जमीन का हक हमें जरूर चाहिए। मैं मीडिया के माध्यम से आज शासन प्रशासन से लोहारी डैम से प्रभावित जो लोहारी गांव हैं उनका आंदोलन पिछले 23 दिनों से चल रहा है और जो वो समस्या झेल रहे हैं वो पिछले 2013 से शायद इस समस्या का मतलब चल ही रहा है, उलझन है। तो पिछली सरकारें भी रही, वर्तमान सरकार भी आ गई है, डैम पूरे बनने के कगार पे भी आ गया। ग्राम लोहारी वालों ने पूरा सहयोग करा डैम को बनाने में। उन्होंने कोई भी इस प्रकार की कोई अड़चन नहीं करी कि भाई आप इस
कार्य में व्यवधान हो। लेकिन जब अब डैम पूरा हो गया है, उसके बावजूद भी जो इनकी मांगें थी, इनको विस्थापित किया जाना था, क्योंकि पूर्ण रूप से प्रभावित हुए हैं। तो ज़मीन के बदले ज़मीन देनी थी, रोजगार देना था, मुआवजा देना था, जो सारी चीज़ें थी उस पर जो शासन प्रशासन पूर्व में रहा, सरकार पूर्व में रही, वर्तमान में रही, कोई भी सरकार इसको संज्ञान में पूर्ण रूप से नहीं ले रही है। बल्कि पूर्व की सरकार ने आखिरी में एक कैबिनेट में एक प्रस्ताव पारित करा है, जिसमें ग्राम लोहारी की कुछ मांगों को संज्ञान में लिया गया था और कुछ हद तक इनकी मांगें उसमें रखी गई, जिसे कुछ हद तक हमारे ग्राम लोहारी वासी सहमत थे। परंतु उस शासनादेश को भी बाद में स्थगित कर दिया। खारिज तो खैर नहीं करा है, खारिज तो खैर हम नहीं बोलेंगे, लेकिन स्थगित कर दिया है। अब वर्तमान सरकार आ गई है, उन्होंने ना तो जो पूर्व का जो एक शासनादेश हुआ है, ना तो उसको आगे बढ़ा रहे, बल्कि आगे बढ़ाने की जगह उसे स्थगित कर दिया है। बल्कि वर्तमान सरकार ने भी अभी कुछ समय पूर्व ही ग्राम लोहारी वालों के साथ एक बैठक की थी, एक अपनी बैठक की शासन प्रशासन ने, जिसमें शायद मुख्य सचिव जी उपस्थित थे और उनके नेतृत्व में एक पत्राचार हुआ है, जिसमें रिटर्न में उनका एक पत्राचार ग्राम वासियों के साथ भी उपलब्ध है। उसमें कहा गया है कि जी ग्राम लोहारी वालों की जो मांगे थी भाई उसको माना जाए, लेकिन उस पर कोई भी संज्ञान नहीं लिया गया। और विडंबना ये है कि जो इनका जो प्रोसेसिंग में कार्य था वो भी वर्तमान में स्थगित कर दिया गया है। और यहाँ पर मजबूरन हमारे ग्राम लोहारी के वासियों को पिछले 23 दिन से आंदोलन में मजबूरन बैठना पड़ रहा है। क्यों कि अब जब डैम पूरा हो गया है, यदि इसका पूरा कार्य चलेगा तो ऑटोमेटिक ही ग्राम लोहारी वालों को इतनी समस्या हो जाएगी, बहुत ज़्यादा समस्या, जिसका निदान करना बड़ी मुश्किल है। तो शासन प्रशासन को आज हम चेताना चाहते हैं। आज हम ग्राम लोहारी वालों के इस आंदोलन में हम सम्मिलित हुए हैं और ग्राम लोहारी वालों के तरफ से और हम खुद नवक्रांति स्वराज मोर्चा के संगठन के तरफ से हम शासन प्रशासन को और सरकार को ये चेताना चाहते हैं कि आप इसको हल्के में ना लें। अभी तो आंदोलन केवल यहीं चल रहा है जूडो में, इसके बाद यूजेबीएनएल में तालाबंदी होगी और आपका काम हथियारी में भी और यहाँ जूडो में भी पूर्ण रूप से हम बंद करेंगे। और यूजेबीएनएल के कार्यालय डाक पत्थर और देहरादून में भी तालाबंदी होगी और हो सके तो नहीं होगी तब भी मांगे पूरी तो हम सचिवालय और मुख्यमंत्री कार्यालय का भी हम घेराव करेंगे। हमारी सबसे पहले ये कि भाई जो इससे पहले की जो सरकार थी जनवरी 2017 में वो एक कैबिनेट में एक प्रस्ताव लेके आई थी कि भाई जीवनगढ़ में रेशम बाग की और अंबाड़ी में जो जमीन है रेशम बाग की वो हमको दी जाए। लेकिन उस पर क्या हुआ, शासनादेश नहीं हो पाया, क्योंकि लास्ट कैबिनेट में लेके आया तो शासनादेश हो नहीं पाया। उसके बाद क्या हुआ, गवर्नमेंट आई बीजेपी की, तो 13 जून 2017 को उस प्रस्ताव को इन्होंने उसको स्थगित कर दिया, होल्ड कर दिया। उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई है। तो ऐसे चलता रहा ये। चलने के बाद उस 18 में फिर 30 अप्रैल 2018 को माननीय विधायक विकास मुन्ना सिंह चौहान जी वो यहाँ आया। हम धरना, उस टाइम हम धरना करे थे यहाँ पे, वो आए, उन्होंने कहा आप अपना धरना को समाप्त करो। वो गाँव में आए बल्कि हमारे वहाँ, और निगम के लोग भी थे, एसडीएम कालसी भी था, एसडीएम विकास नगर भी थे। उन्होंने कहा कि भाई हम आपकी जो समस्या है ये 15 दिन पे हम इसको प्रस्तुत लाते हैं। लेकिन 15 दिन को छोड़िए, 18 भी चला गया, 19 भी चला गया, 20 भी चला गया, 21 भी खत्म होने वाला है, अभी तक उस पर कोई गौर नहीं किया गया। और हमको यहाँ 23 दिन हो गए बैठे बैठे। एक अंधी गूंगी सरकार जो ना, अंधी है, गूंगी है, बहरी सरकार है। इसको 23 दिन में उसको कानों में जो नहीं रेंग रही है कि भाई यहाँ जो ना हम लोग जो है ये छोटे छोटे बच्चों के साथ बैठे हैं, कि महिलाएं हैं, बुजुर्ग महिलाएं के साथ बैठे हैं, लेकिन उसके कानों में जो नहीं रेंग रही है। वो बिल्कुल अंधी हो गई है, बहरी हो गई है, गूंगी हो गई है सरकार। चाहे राजनीतिक भी हो कि भाई बीजेपी गवर्नमेंट, कांग्रेस गवर्नमेंट ने उसको कैबिनेट में प्रस्ताव लेके आए और ये लोग नहीं करना चाह रहे हैं, उसको जाएगा। भाई सरकार है, चाहे हमें उससे कोई मतलब नहीं, कोई भी गवर्नमेंट लाए,
हमको शासना देश से मतलब है, चाहे कांग्रेस की गवर्नमेंट रही हो, चाहे उसकी बीजेपी की गवर्नमेंट रही हो, हमको तो शासना देश चाहिए। हो सकता है इसमें राजनीति कोई वो भी हो। उसकी केवल मेरे जौनसार का केवल एक छोटा सा क्षेत्र है, वो लोहारी गांव है, तो एक गांव नहीं है, जितने गांव हैं, यदि वहाँ पर कोई भी समस्या आती है, यदि हम खड़े हैं तो केवल एक नव क्रांति संगठन के जरिए ही हम लोग यहाँ पर आए हैं। लेकिन मैं अपनी बात इसलिए कह रही हूँ क्योंकि मैं स्वयं भी जौनसारी हूँ, तो मैं इस बात को बाकायदा प्रूव करना चाहूँगी कि मैं अपने क्षेत्र के साथ में हूँ और यहाँ पर जो भी ऐसा कार्य होगा जो मेरे को स्वयं भी लगेगा कि नहीं, जब यहाँ से विस्थापित करने की बात की जा रही है तो वो भी सरकार ज़्यादा सीरियस नहीं है उसके लिए। तो वो क्यों नहीं है, वहाँ तक बात पहुँचनी चाहिए किसी भी हालत में, क्योंकि चाहती हूँ कि सरकार के लोग जो नुमाइंदे हैं वो इधर आए, इन लोगों की बात हो, चर्चा करी जाए, कौन सी ज़मीन दी जाए इनको, ठीक है, फिर उसके बेसिस पर वो भी डिसीजन ले। जो स्वयं जौनसारी बना करके, भाई जो जौनसारी के हैं जिनको हमने विधायक के रूप में भी बिठाया है, तो वो कार्य क्या कर रहे हैं अपने गाँव के लिए वो ये बताएं। उनका प्रूफ करने का टाइम तो अब आया है, क्योंकि वोट मांगने के लिए तो सब आ जाएंगे, लोहारी गांव आ जाएंगे, हम तो नहीं आ रहे ना वोट मांगने के लिए, हम कुछ नहीं, हम तो केवल खड़े हैं, अपने लोगों के साथ खड़े हैं, रिश्तेदारों के साथ खड़े हो हमेशा मौजूद होंगे, लेकिन ये भी हमारे रिश्तेदार से कम नहीं है, क्योंकि यहाँ की मिट्टी पे यदि मैं पैदा हुई हूँ तो मुझे लगता है कि मेरे ऊपर भी कर्ज है, मुझे भी उसका कर्ज चुकाना है। तो मैं यहीं के लिए नहीं, मैं और गाँव में भी यदि कोई भी ऐसी समस्या होगी तो मैं खड़ी होंगी। मैं विषय में बहुत ज़्यादा नहीं जानती, क्योंकि जो अब की सरकार है वो जवाबदेही इस विषय में वो स्वयं जिम्मेवार होंगे, क्योंकि यदि वो सरकार ये सोचती है कि नहीं आगे के 5 साल के लिए ये फिर एक क्वेश्चन मार्क लगा दे, एक बहुत बड़ा प्रश्न आप लोगों को दे दे कि नहीं ठीक है कि अब हम 5 साल के लिए दोबारा आएंगे, तो पहली बात है पहले काम करिएगा, फिर आने की बात कीजिएगा, तब तक नहीं होने देंगे, कुछ भी नहीं होने देंगे, बिल्कुल कार्य आगे नहीं बढ़ेगा।